पूर्वजों का कहना था कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप किसी से ना तो बात करें और ना ही अपना परिचय बताएं। अगर आप किसी से बात करते हैं या परिचय बताते हैं तब यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और यह बात अक्सर आप कई लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि अगर आप ट्रेन में अनजान जगह पर सफ़र कर रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति से ना तो बात करें और ना ही किसी के हाथ से खाना खाएं। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तब यहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा उसमें दो भाई जो होता है ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है और परिचय पूछता है और फिर उसको से बात करना शुरू करता है और फिर अगले स्टेशन ही दो भाई में से एक भाई को जोर ज़बरदस्ती वहाँ से किडनैप कर लेता है। और फिर जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद यहाँ पर एसपी जो होते हैं इस केस के ऊपर बारीकी से जांच करने लगते हैं और फिर यह लड़का 10 दिन के बाद मिलता है। और फिर जब यह लड़का मिलता है तब यहाँ पर पता चलता है कि किडनैपर जो होता है किडनैप करके उचित पैसा लेकर बेच देता था। और फिर जब यहाँ पर इस मानव तस्करी के बारे में पता चलता है तब यहाँ पर कई सारे लड़के को छुड़ाया जाता है। तो इस घटना के पूरी कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यहाँ पर दो भाई जो होता है बिलासपुर से हरिद्वार जा रहा होता है। तब यहाँ पर दोनों भाई जो होता है ट्रेन में बैठता है और हरिद्वार के लिए निकल जाता है। एक भाई का उम्र जो होता है 15 साल होता है और एक भाई का उम्र 25 साल होता है। अब यहाँ पर दोनों भाई जो होता है एक सीट पर बैठा हुआ रहता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और दोनों भाई से बात करने लगता है। अब यहाँ पर दोनों भाई जो होता है इस आदमी से बात करने लगता है और इस आदमी से अपना पूरा परिचय बताने लगता है। अब यहाँ पर यह आदमी जो होता है बिलासपुर से मेरठ पहुँचता है और फिर सकौती रेलवे स्टेशन में यह आदमी जो होता है उतरता है और फिर यहाँ पर 15 साल का लड़का जो रहता है उसको जोर ज़बरदस्ती बाइक पर बैठाने का प्रयास करता है। तब यहाँ पर इसका बड़ा भाई जो होता है वह चिल्लाने लगता है और लोगों से मदद मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग जो होते हैं मदद नहीं करते हैं। और फिर यहाँ पर किडनैपर जो होता है इस 15 साल के लड़के को बाइक पर बैठाकर फरार हो जाता है। अब यहाँ पर इसका भाई जो होता है जीआरपी में जाकर कंप्लेन करता है, लेकिन यहाँ पर इसका शिकायत नहीं लिखा जाता है। अब यह लड़का जो होता है अपने भाई के लिए यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि मेरा भाई को किडनैपर जो है बाइक पर लेकर भाग गया है, लेकिन यहाँ पर जीआरपी में शिकायत नहीं लिखा जाता है और इस लड़का को किसी तरह से मदद नहीं किया जाता है। तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है सोशल मीडिया का सहारा लेता है और फिर यह लड़का जो होता है एक वीडियो बनाता है जिसमें कि पूरा घटना के कहानी को वीडियो में बताता है और वह बताता है कि मेरा भाई को किडनैप कर लिया है, लेकिन किसी तरह से मेरा कोई मदद नहीं मिल रहा है। अब यह वीडियो जो होता है सोशल मीडिया पर अपलोड होता है और अपलोड होने के बाद यह वीडियो जो होता है वायरल होने लगता है। अब यह वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक के मोबाइल में पहुंचने लगता है। तभी यहाँ पर यह वीडियो जो होता है आईपीएस अंकिता शर्मा के पास पहुंच जाता है, जो कि शक्ति जिले का एसपी होती हैं।
अब यहाँ पर एसपी अंकिता शर्मा जो होती हैं वह इस वीडियो को देखने के बाद इस लड़के से मिलती हैं और फिर इस लड़के का शिकायत हसौत थाने में दर्ज कराया जाता है और फिर इस लड़के के भाई को पुलिस जो होता है खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर अंकिता शर्मा जो होती हैं वह पुलिस के टीम बनाती हैं और फिर टीम बनाकर 15 साल के लड़के को खोजने में लग जाती हैं। तब यहाँ पर यह लड़का का कोई अता पता नहीं मिल रहा होता है। अब यहाँ पर आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे रहते हैं सबको बारीकी से चेक किया जाता है, लेकिन कैमरे में इस लड़का का वीडियो नहीं निकलता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सादा ड्रेस में सकौती रेलवे स्टेशन पर किडनैपर को खोजने में लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर जिसका भाई किडनैप होता है वह भी साथ में होता है और उसने पुलिस को बताता है कि मैं किडनैपर को पहचान लिया हूँ। अब यहाँ पर पुलिस उस लड़के को बताता है कि तुम स्टेशन पर घूमते रहना और अगर किडनैपर तुमको दिखाई देता है तो तुम हमको बताना। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है स्टेशन पर घूमते रहता है और फिर यह लड़का को उस किडनैपर पर नज़र पड़ता है जिसने कि इस लड़के के छोटा भाई को किडनैप करता है। इस किडनैपर का नाम रोहित होता है और रोहित को यह लड़का जो होता है पहचान लेता है। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है पुलिस से बोलता है और फिर पुलिस जो होता है रोहित को दौड़कर पकड़ लेता है और फिर पुलिस जो होता है रोहित को जब सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर रोहित जो होता है किडनैप हुए लड़के के बारे में बताता है। अब यहाँ पर रोहित जो होता है एक किडनैपर के घर पुलिस को लेकर जाता है और यह किडनैपर का नाम राहुल रहता है। अब यहाँ पर राहुल के घर में 15 साल के लड़का जो होता है मिलता है और वह 15 साल के लड़का जो होता है घर में काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर पुलिस जो होता है इस 15 साल के लड़के को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर पुलिस जो होता है राहुल के घर में जितने भी लड़के रहते हैं सब के बारे में जानने लगता है। तब यहाँ पर पता चलता है कि राहुल के घर में और भी कई ऐसे लड़के जो हैं वह दूसरे राज्य के हैं और फिर पुलिस जो होता है उन सारे लड़के को अपने कब्जे में लेकर थाने लेकर चला आता है। अब फिर पुलिस जो होता है 5 किडनैपर को गिरफ्तार करता है जो कि मानव तस्करी का काम करता है। यहाँ पर किडनैपर जो होता है बच्चे को किडनैप करके कुछ पैसा लेकर बेच देता है और फिर यहाँ पर इन बच्चों से खेतीबाड़ी का काम करवाया जाता है और यह बच्चा को सफल रेस्क्यू करने में करीब 10 दिन लग जाता है और 10 दिन के बाद यह बच्चा अपने घर पहुंचता है। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस घटना में देखा कि एक लड़का अनजान आदमी से बात करता है और फिर अनजान आदमी जो होता है इस लड़का को अपने बातों में फंसाकर एक बाइक पर जोर ज़बरदस्ती से बैठाता है और लेकर फरार हो जाता है और फिर यह लड़का जो होता है 10 दिनों के बाद अपना घर पहुंचता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।